हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं चैप्टर 11 को। कल फ्रेंड्स हम चैप्टर 10 तक के हल कर दिए थे और फ्रेंड्स आज हम चैप्टर 11 हल करेंगे, जिसका कि फ्रेंड्स टॉपिक होने वाला है नौबत खाने में इबादत। कल फ्रेंड्स हम चैप्टर 10 जो कि मछली था जिसमें वो टॉपिक हम पूरा हल कर दिए हैं और फ्रेंड्स हम इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। इन सभी जो भी VVI ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं इसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। कोई भी चैप्टर अगर आपसे छूट जाता है या फिर आप किसी कारण से नहीं देख पाते हैं तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है कि ईओड़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। ए अनामिका, बी वीरेंद्र डगवाल, या सी जीवनानंद दास, या डी यतीन्द्र मिश्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला का सही जवाब हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरे नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र किस में नाड़ी जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर रीड होती है उसे हम क्या कहते हैं। ए नय, बी लय, सी राग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राग। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो तीसरे नंबर में बोला गया कि काशी में मरण भी माना गया है। ए अमंगल, बी कठिन, सी अशुभ, या फिर डी मंगल। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए चौथे नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ए शब ए मेराज, बी रमजान, सी ईद उल फित्र, या फिर डी मुहर्रम। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुहर्रम। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए पाँचवें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया। ए यारजुलाहे, बी यदा कदा, सी गिरिजा, या डी थाती। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यदा कदा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स छठे नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ए नौबत खाने में इबादत, बी अभिनय, सी शिक्षा और संस्कृति, डी जीत जीत में निरखत हूँ। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नौबत खाने में इबादत। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 7 नंबर में बोला गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या है। ए जफरुद्दीन, बी महमूद्दीन, सी कमरुद्दीन, या डी शमसुद्दीन। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमरुद्दीन। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 8 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि रसूलन बाई कौन थी। ए नर्तकी, बी गायिका, सी कवित्री, या फिर डी लेखिका। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गायिका। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 9 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि काशी किसकी पाठशाला है। ए विद्या की, बी संस्कृति की, सी अज्ञानता की, या फिर डी अंधविश्वास की। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृति की। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 10 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ए ईद, बी बकरीद, सी शब बारात, या डी मुहर्रम। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुहर्रम। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 11 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे। ए सुख सुविधा की, बी सम्मान की, सी सच्चे सुर की नेमता की, या डी मुक्ति की। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सच्चे सुर की नेमत की। तो चलिए आते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। तो 12 नंबर में बोला गया है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। ए बिरजू महाराज, बी बिस्मिल्लाह खान, सी जाकिर हुसैन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिस्मिल्लाह खान। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 13 नंबर में बोला गया है कि कविता नहीं है क्या। ए वृक्ष की हत्या, बी लौट कर आऊँगा फिर, सी नौबत खाने में इबादत, या फिर डी हमारी नींद। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नौबत खाने में इबादत। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 14 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि इबादत का अर्थ है। ए उपासना, बी इठलाना, या फिर सी ईट, या फिर डी ईख। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपासना। तो चलिए आते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि सुशील वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। ए तबला को, बी बांसुरी को, सी ढोलक को, या फिर डी शहनाई को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शहनाई को। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 16 नंबर में बोला गया है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य किसकी विधा है। ए निबंध, बी कहानी, या फिर सी व्यक्ति चित्र, या फिर डी साक्षात्कार।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति चित्र। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 17 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम क्या था? ए सलार हुसैन खान, बी पैगंबर बख्श खान, सी अली बख्श खान या फिर डी सादिक हुसैन। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैगंबर बख्श खान। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी यतीन्द्र मिश्र, सी अशोक वाजपेयी, डी अमरकांत। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यतीन्द्र मिश्र। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 19 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? ए शहनाई, बी मृदंग, सी ढोल या डी बिगुल। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। इसमें बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? ये फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? ए काशी में, बी दिल्ली में, सी डुमराव में या फिर डी पटना में। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुमराव में। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अभी हम 20 प्रश्न जस्ट किए हैं, ऐसे करके अभी फ्रेंड्स इसमें और भी शेष प्रश्न बाकी हैं। हम आपको फ्रेंड्स ये बताना चाह रहे हैं, आप तो सोच रहे होंगे कि हम इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स फास्ट पढ़ाने का कारण है ये फ्रेंड्स अभी हम लगभग 20 प्रश्न किए हैं, जो कि लगभग हम यहाँ पर 5 मिनट लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि 10 मिनट में लगभग हम 30 से 40 प्रश्न आपको हम करा दें, ताकि फ्रेंड्स देखिए आपका भी समय बर्बाद ना हो। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन तो आपके सामने है, ऑप्शन हम पढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आपको प्रश्न याद होगी तो तुरंत कर दीजिएगा, और नहीं याद होगी तो फ्रेंड्स अब आपको हम 1 मिनट भी देंगे एक प्रश्न करने के लिए, तो भी फ्रेंड्स आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर प्रश्न को जल्दी जल्दी से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आप तो सब्जेक्टिव पूरा पढ़ ही लिए हैं, तो आपको बस यहाँ पर क्या जरूरत है, सिर्फ रिवीजन की। तो रिवीजन कैसे होगा? जल्दी जल्दी होगा। इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच के बनेगी, तो आप जब लास्ट टाइम एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसे 2x पर देख लीजिएगा। 5 मिनट में फ्रेंड्स ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए फ्रेंड्स 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 21 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन ए भारत रत्न, बी पद्मश्री, सी ज्ञानपीठ या फिर डी पद्म विभूषण। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 22 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर फ्रेंड्स कब हुआ था? ए 1977 ईस्वी, बी 1897 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी या डी 1919 ईस्वी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1977 ईस्वी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 23 नंबर में बोला गया है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या फिर डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स 23 यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होना तो चाहिए था यहाँ पर 24 नंबर। इसमें बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे ए सितार वादक, बी सरोद वादक, डी गिटार वादक या फिर डी शहनाई वादक। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई वादक। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 24 नंबर में बोला गया है कि यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में MBA किया? ए लखनऊ, बी पटना, सी बक्सर या फिर डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 25 नंबर में बोला गया है कि नौबत खाना का अर्थ क्या है? ए नमाज पढ़ने की जगह, बी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान या सी दहलीज या फिर डी नवीन घर। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 26 नंबर में बोला गया है कि फ्रैंकर बजाने वाले वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि किसने दिया था? ए बांसुरी को, बी नागस्वरम को या फिर सी शंख को या डी शहनाई को। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई को। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 27 नंबर में यहाँ पर बोला गया है शहनाई के रोड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? ए कास, बी नरकट, सी बांस या फिर डी सारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नरकट। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में बोला गया है कुलसुम कौन थी? ए लेखिका, यहाँ पर देखिए बी या सी ऊपर नीचे हो गया, बी गायिका, सी हलवाइन या फिर डी नर्तकी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हलवाइन। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 29 नंबर में बोला गया है बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? ए मंदिर में, बी मस्जिद में, सी गुरुद्वारा में या फिर डी चर्च में। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदिर में। चलिए आते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया है कि बालाजी तक
बालाजी मंदिर तक जाने के कितने रास्ते थे? A 2, B 4, C 1 या फिर D 6। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 31 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? A 4 आना, B 8 आना, C 12 आना या फिर D 16 आना। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 8 आना। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 32 नंबर में बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम था हुसैन क्या? A उस्ताद सलाद, B अब्दुल हुसैन या फिर C महताब हुसैन या फिर D इकबाल हुसैन। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A उस्ताद सलाद। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स 33 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? A 14 जुलाई 2005, B 27 मई 2006, C 18 जनवरी 2004 या फिर D 21 अगस्त 2006। तो इसका फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 21 अगस्त 2006। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारे पास 33 प्रश्न थे और 33 में 33 हल करा दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक प्रश्न यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया था जो कि फ्रेंड्स शायद 23 नंबर था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा 34 प्रश्न थे और 34 हल करा दिए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये पूरा चैप्टर का हम निचोड़ ले आए थे। इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्न हम यहाँ पर आपके सामने ले आए हैं और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको कम से कम 34 प्रश्न में तो 30 प्रश्न जरूर ही सही किए हैं। आज का फ्रेंड्स बेस्ट स्कोर है 30। जिसका 30 प्लस है उसका बहुत अच्छा स्कोर है, जिसका 30 से कम है फ्रेंड्स उसको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आप अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर कैसा लगा पढ़कर आप ये भी हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमारा एक चैप्टर और बचा है, चैप्टर नंबर 12। तो कल फ्रेंड्स हम चैप्टर 12 को यहाँ पर हल कराने वाले हैं। तो आप एक बार यहाँ पर उसका सब्जेक्टिव यानी कि फ्रेंड्स बस आप बुक जरूर से पढ़ लीजिएगा और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर से बताएं और आपको कोई सुझाव भी देना है तो भी कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।